बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म का आज 31वां अध्याय है। तो आपने पतिव्रता स्त्रियों के धर्म को सुना कि उनका क्या धर्म है, किस प्रकार से अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने सास ससुर माता पिता इत्यादि परिवार के जो सदस्य हैं उनका किस प्रकार से पालन करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। और अब सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस तरह नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद जी कहने लगे, हे नारायण, आपने सब दानों से उत्तम कांसे का दान कहा है, सो इस दान की महिमा आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री नारायण जी बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। पुरुषोत्तम मास का, मल मास का व्रत सबसे पहले पार्वती जी ने किया था। उस समय पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले कि कांसी का बर्तन, जो कांसे का बर्तन होता है, उसमें 30 मालपुआ भरकर 7 धागों से लपेटकर विधिवत पूजा कर और व्रत की संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मणों को देवें। अगर शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्रों को देवें। इस तरह श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाले श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 कांसी के बर्तन मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बार बार नमस्कार कर फिर बोले कि हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, जो ये मलमास है, मलमास सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुना, ऐसा मैंने निश्चय किया है कि पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ मास है, जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्य, कहते हैं जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के कथा को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए व्रत तो कहना ही क्या है। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इसके महात्म्य सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण अगर कोई सुनता है तो ब्रह्म तेज से श्रेष्ठ होता है। अगर कोई क्षत्रिय इस कथा को सुनता है तो वो धनवान होता है, सुख पाता है, बलवान होता है। अगर कोई वैश्य सुनता है तो वो लक्ष्मीवान होता है। अगर कोई शूद्र सुनता है तो श्रेष्ठता तथा अन्य किरात क्षण आदमी मुक्ति आदि मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। ये पुरुषोत्तम मास बड़ा ही श्रेष्ठ है। इस पुरुषोत्तम मास महात्म को कहते हैं जो अपने घर में रखता है या ब्राह्मण को दान देता है, वो अपने 3 कुल के सब गोपालों में सेवित देव दुर्लभ गोलोक को जाता है। जिस घर में ये ग्रंथ रत्न रखा है वो घर तीर्थ के समान है। इस तरह अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर विस्मित हुए और विनय पूर्वक सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, तुम धन्य हो। आपने बड़े श्रद्धा भाव के साथ सभी ने इस पुरुषोत्तम मास के कथा को सुना। और ऋषि जन कहने लगे, हे सूत जी, आपको बार बार नमस्कार है, क्योंकि आपने ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ मुझे सुनाया है। हे पुराणों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी उम्र हो तथा आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान की चरित्र लीला कथा अमृत को पीने से ही नैमिषारण्यवासी मुनियों ने आपको परम पूज्य ब्रह्मासन दिया है। सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठें, भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहें।
इस तरह वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए। और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि ये पुरुषोत्तम का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है, भक्त जनों को मनोवांछित फल देने वाला है और ये कल्प वृक्ष के समान है। इत 31वां अध्याय समाप्त। तो आज पुरुषोत्तम मास की कथा समाप्त हुआ। आप लोगों का जो शिव ज्योतिष कार्यालय चैनल है, इसके ऊपर आप लोगों ने अगर नहीं सुनते तो शायद हम YouTube के ऊपर ये कथा नहीं डालते। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की श्रद्धा के कारण ही ये कथा YouTube के ऊपर डालते रहे कि आप लोग घर बैठ कर के इस कथा को श्रवण करें, सुने और पुण्य के भागी बने। क्योंकि अब ये पुरुषोत्तम मास 3 साल के बाद फिर आएगा। तो ऐसा सुंदर समय, भगवान की बड़ी कृपा रही कि समय बहुत व्यस्त रहते हुए भी भगवान ने कृपा किया, ऐसा कोई समय निकालते रहे जिससे ये कथा आप लोगों के बीच तक पहुंचती रही। समय बहुत व्यस्त होने के कारण भी भगवान ने बड़ी कृपा की है और साथ में आप सभी का सहयोग रहा। क्योंकि अगर आप लोग YouTube के ऊपर ये कथा नहीं सुनते तो शायद ये कथा हम स्वयं अपने लिए करते। तो कहते हैं जो सुनता है वो भी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान के नज़दीक वही जाता है जिसे भगवान अपना समझते हैं, जिसे भगवान अपना बहुत प्यारा समझते हैं, वही भगवान के नज़दीक जा सकता है। कथा, कीर्तन, सत्संग, धर्म के कार्य में कौन पहुंचता है? जिसे भगवान स्वयं बुलाते हैं। नहीं तो घर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा ही है कि घर एक बहुत बड़ा जंजाल है, इससे निकलना और भगवान के कथा कीर्तन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान नारायण सदा आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखें। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काचित् दुख भाग भवेत्। भगवान आप सभी को सुखी रखें। आप सभी बल वाले हों, बुद्धि वाले हों, लक्ष्मीवान हों, आपकी यश और कीर्ति बढ़ती रहे। भगवान नारायण की कृपा सदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ कथा को विश्राम देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। जय श्री राम, जय माता दी।